बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है वो है लैट पे, यानी कि लैट के इंपोर्टेंट टॉपिक पर्सनल स्टेटमेंट पे। आज मैं कुछ स्लो बोलूंगा। इसकी वजह यह है कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप बहुत ज्यादा स्पीडली बात करते हैं, जिस वजह से कुछ चीजें जो हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं। आज मैं वैसे भी स्लो बोलूंगा क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबियत डैमेज है। और अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें लैट एग्जाम की, तो लैट में जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 100। बेसिकली एक एंट्री टेस्ट होता है जिसमें आपने 50 मार्क्स हासिल करने होते हैं और फिर आपका जाके एलएलबी में एडमिशन होता है। आज हम लैट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है रिटर्न का, उसमें एक ऐसे होता है और एक होती है पर्सनल स्टेटमेंट। जो ऐसे होता है वो 15 नंबर का होता है, जबकि जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट होती है वो 10 नंबर की होती है। और इसके अलावा आपके पास 75 एमसीक्यूज होते हैं। टोटल मार्क्स बन जाते हैं 100, जिसमें से आपने 50 नंबर लेने होते हैं ताकि आप जो इसको पास कर सकें। आज का जो हमारा इस वीडियो में इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा, इंपॉर्टेंट कंटेंट जो होगा, वो होगा सिर्फ और सिर्फ पर्सनल स्टेटमेंट। क्योंकि ऐसे के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, वो आपके साथ शेयर कर दी गई है। आज सिर्फ और सिर्फ मैं डिस्कस करूंगा कि पर्सनल स्टेटमेंट में आप किस तरह से 10 में से 10 नंबर हासिल कर सकते हैं आसानी तरीके से। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करते हैं लैट एग्जाम की, तो देखें जो लैट एग्जाम है, लॉ एडमिशन टेस्ट, उसके अंदर जो हमारे पास आता है टॉपिक पर्सनल स्टेटमेंट का। किसका? पर्सनल स्टेटमेंट का। टोटल मार्क्स कितने हैं इसके? 10 मार्क्स होते हैं इसके अंदर। कितने मार्क्स होते हैं? 10 मार्क्स होते हैं इसके अंदर पर्सनल स्टेटमेंट में। अच्छा, एक चीज तो मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूं। रिटर्न एग्जाम के अंदर जो 15 नंबर का ऐसे है और 10 नंबर की जो स्टेटमेंट है, टोटल 25 मार्क्स बनते हैं। जिस बच्चे की इमला अच्छी है, जिसका राइटिंग स्टाइल अच्छा है, जो लिख सकता है, जो अपने आइडियाज पेपर पे उतार सकता है, वो इसमें क्वालिफाई हो जाता है, जिसको कहानी लिखने आती है। अच्छा, मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, जो ये पर्सनल स्टेटमेंट आपने लिखनी है वो किस तरह से लिखनी है। इसमें बेसिक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो ये है कि जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है 10 नंबर की, वो आपने सिर्फ और सिर्फ एक पेज के ऊपर लिखनी होती है। कितने पेजेस के ऊपर? जब आपको शीट मिलेगी, आपके पास एक पेज अवेलेबल होगा, उसके ऊपर आपने जो है वो लिखनी है। अच्छा, जो पर्सनल स्टेटमेंट होती है वो किस तरह लिखनी है वो मैं जरा आपको बता देता हूँ। ये पेज है, तो आपने यहाँ से शुरू करनी है, करते 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 यहाँ पे आके आपने एंड कर देनी है। ठीक है, ये एक आपने पेज जो है वो लिख लेना है, एक पूरा स्टोरी जो भी आपकी कहानी है पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा, इस पर्सनल स्टेटमेंट को सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट लिख सकते हैं, वो बच्चे लिख सकते हैं जिनकी इमला लिखने की प्रैक्टिस अच्छी होगी। किसमें? देखें, इसमें दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। कौन से? दोनों ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। एक आपके पास उर्दू का ऑप्शन अवेलेबल है और एक आपके पास जो है वो इंग्लिश का जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है। अब आपकी मर्जी है कि आपका राइटिंग स्टाइल उर्दू पे अच्छा है, आपका इंग्लिश पे अच्छा है, वो अप टू यू, आपकी मर्जी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट को किस तरह से तैयार करना है। देखें, जो पर्सनल स्टेटमेंट आपकी आती है ना, वो ये नहीं है कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट में सबसे पहले स्टार्ट हो जाना है कि मेरा नाम ये है, मेरे वालिद साहब का नाम ये है, मैं सारा दिन ये करता हूँ, मेरे वालिद साहब ये करते हैं, मैं इधर गया, मैं उधर गया, पूरा एक व्लॉग बना के उसमें नहीं छाप देना आपने। उसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपने समझनी है। टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो ये है कि जो पर्सनल स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आएगी, उसके अंदर 3 हेडिंग्स होंगी। क्या होंगी? 3 टॉपिक्स होंगे आपके पास, 1 2 3 टॉपिक्स होंगे, उसमें से आपने चूज करना होगा एक टॉपिक। अब मैं जो आपके साथ बात करने वाला हूं वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। वो ये है कि जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट होगी वो बेसिकली इस तरह से वो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आप एक रोड पे जा रहे हैं और आपने देखा कि आपके सामने किसी गाड़ी वाले ने किसी बाइक वाले को हिट किया और बाइक वाला जो है वो रोड पे गिर गया, और आपने जो रोड पे गिरा, जो जख्मी हुआ या इंजर्ड हुआ, जो आपने उसकी किस तरह से हेल्प की। या आप स्कूल में हैं तो वहाँ पे आपने अपनी क्या हेल्प की, या आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं या किसी आप दफ्तर में काम करते हैं, या कोई ऐसी खूबी जो आपके अंदर है जो वो आपसे पूछना चाहता है, जिसमें आपने उसको बतानी है। इस तरह से 3 से 4 चीज़ें वो आपसे 3 से 4 टॉपिक्स दे सकता है। हो सकता है 2 भी दे दे पर्सनल स्टेटमेंट में। तो वो आपने क्या करनी है, आपने उसको अगर देखते हुए समझते हुए टॉपिक को अपने अंदाज में क्रिएट करना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अल्लाह ताला का नाम लेके आपने शुरू हो जाना है। पर्सनल स्टेटमेंट आप उस अच्छा तब लिख पाएंगे, स्टोरी आपके माइंड में बहुत बन जाएंगी। वो कैसे, मैंने आपको कल ही बताया था जब मैं आपको चीज़ें बता रहा था कि आपने डेली क्या करना है, आपने लिखना है। मतलब कि आपने डेली 4 पेजेस जो हैं वो घर पे बैठ के लिखने हैं। डेली 4 पेजेस उर्दू में। अगर आप डेली 4 पेजेस लिखते हैं तो अगर 10 दिन में मल्टीप्लाई करें तो ये 40 पेजेस बनते हैं। जब आप 40 पेजेस को आराम से घर पे लिखेंगे बैठ के, तो मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कभी भी आपके पर्सनल स्टेटमेंट में नंबर नहीं कटेंगे। वो कैसे? एक तो आपकी इमला अच्छी हो, क्योंकि आपने ये जो पेजेस लिखने हैं ना, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, तो ये आपने देख के लिखने हैं। ये बात आप अपने माइंड में बिठा लें, ये सारी चीजें आपने देख के लिखनी है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो लिखने की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो इंप्रूव होगी। आपको जो वर्ड्स हैं वो समझ आएंगे। ठीक है, तो ये आप आसानी तरीके से लिख सकेंगे। और दूसरी बात, जब भी आपने पर्सनल स्टेटमेंट को स्टार्ट करना है तो आपने ये नहीं कहना कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम। आपने सबसे पहले टॉपिक को समझना है
जब आपको समझ आ जाए फिर आपने लिखना है। वैसे मैं ज़ाती तौर पे स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देना है कि मेरा नाम ये है, साथ में देख अपने वालिद साहब का नाम, और मैं इस जमात का तालिब इल्म हूँ, और आगे जो भी स्टोरी है वो आपने स्टार्ट कर देनी। ये एक मेथड इस्तेमाल कर ले, मैं जिसको कहता हूँ ब्रीफली तौर पे, क्योंकि ये पर्सनल स्टेटमेंट है, थोड़ा सा आपका इसमें अपना इंट्रोडक्शन भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है। पर्सनल स्टेटमेंट का कोई ऐसा खास टॉपिक नहीं है। कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं, कुछ स्टूडेंट्स में मुझसे पूछते हैं कि सर पर्सनल स्टेटमेंट से मुराद ये होता है कि अपने बारे में बताना, जरूरी नहीं है कि आप अपनी सेल्फ के बारे में बताएं। आपको कोई टॉपिक या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा करके दी जा सकती है जिसको आपने डिफाइन करना होता है। इसके अलावा मैं एमसीक्यूज वाइज के ऊपर एमसीक्यूज पे भी एक वीडियो बना दूंगा, और इसके अलावा जो ऐसे मैंने डिस्कस किए थे ब्रीफली तौर पे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उनके जो कंटेंट हैं वो एक एक करके मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर दूंगा पैराग्राफ की सूरत में। इंशाल्लाह वो 5-10 मिनट के सारा कंटेंट होगा, वो फिर सारे बच्चे जो है उसको कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से मैं वो शेयर नहीं कर रहा। लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ के जो टॉपिक्स हैं ऐसे के वो शेयर कर दूँ, उसके बाद आप खुद ही सर्च करें और खुद ही अपने वर्डिंग में उसको लिखने की कोशिश करें मजीद लेटेस्ट। इसके अलावा अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, पेज को अगर फॉलो नहीं किया तो कर लें। मजीद लेटेस्ट जो भी मोर वीडियोस आया करेंगी ताकि वो आपको नोटिफिकेशन जो है वो आसानी आप तक पहुंच जाए। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों को ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।